जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक ऐसा खेल खेलता है जिसे यदि मैं कहूं कि वो शतरंज का खेल है तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस शतरंज के खेल में इंसान कभी भी जीत ही नहीं सकता, हमेशा उसकी हार होती है। और हार क्यों होती है? क्योंकि ये शतरंज का खेल वो प्रकृति के साथ खेलता है, और प्रकृति के साथ अगर आप शतरंज का खेल खेल रहे हैं तो आप कभी भी प्रकृति से जीत ही नहीं सकते। मेरी बात आपको आसानी से समझ आए, इसके लिए मैं आपके सामने बहुत सारी बातें डिटेल में रखता हूं। इंसान पूरी जिंदगी बहुत पैसा कमाता है, चाहे वो रिश्वत के द्वारा कमाए, बेईमानी से कमाए या ईमानदारी से कमाए, बहुत सारा पैसा वो कमाता है। लेकिन यदि ईमानदारी से कमा रहा है, प्रकृति के नियमों की पालना से कमा रहा है, तो यह प्रकृति उसको शतरंज के खेल में कभी भी मात देती ही नहीं है। लेकिन यदि यह धन आपका किसी और कारणों से आपके पास आ रहा है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित नहीं है, प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के आधार पर यह धन आपने, संपदा आपने अर्जित की है, तो सनातनियों, ये प्रकृति जो अपना एक दांव लगाती है कि आप अपनी जिंदगी की कमाई को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपका मन करता है अब मैं इस नए क्षेत्र के अंदर अपने हाथ आजमाऊं, और आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लगा देते हैं, और वही दाव आपका उल्टा पड़ जाता है और आप सड़क पर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए आप अनिल अंबानी को ले सकते हैं, वीडियोकॉन के मालिक को ले सकते हैं, जेपी एसोसिएट को ले सकते हैं, बिग बाजार नाम सुना होगा, उनको ले सकते हैं। ये वो लोग थे जो किसी समय पर अपने क्षेत्र के अंदर लीडर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके हालात ये हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, करोड़ों के कर्जे इनके ऊपर है। तो आखिर प्रकृति का ये क्षय और मात का खेल इंसान को अचानक से राजा से रंक कैसे बना देता है? चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जैसे भी करके छोटी मोटी रिश्वत लेकर के खूब पैसा जोड़ता है, और कहीं ना कहीं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके किसी अच्छी नौकरी पर भी लगा देता है, मल्टीनेशनल कंपनी की अंदर कहीं वो जॉब करने लगता है या कोई व्यापार उसे करवा देते हैं, और वो बच्चा भी बहुत तरक्की कर रहा है। व्यक्ति को लगता है कि अब उसका जीवन सार्थक हो चुका है। लेकिन बुढ़ापा आने पर वही बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ देता है, और वो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जो उसकी थी, जो उसने अपने बेटे पर लगाई थी, आज वो इस शतरंज के खेल में मात खा चुका है। एक पति अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन पता लगता है कि उसकी पत्नी ही उसे धोखा दे रही है। यहां उसके सपनों का घर वो चकनाचूर हो जाता है। एक पत्नी जो अपने पति पर बहुत भरोसा करती है, अपने जीवन के अंदर उसे बहुत अच्छा स्थान भी दे रही है, लेकिन अचानक पता लगता है कि वो पति अब उसके जीवन में नहीं है, किसी कारण से अब वो इस दुनिया में नहीं है। यहां फिर उस पत्नी की हालत आप समझ सकते हैं कि अब उसके जीवन में कितना बड़ा अंधकार है। किसी को अपने शरीर पर बहुत भरोसा होता है, अपने बाहुबल पर बहुत भरोसा होता है, पता लगता है कि अचानक कोई ऐसी बीमारी उसके शरीर में है, और उसके कारण से अब वो दिन प्रतिदिन अपने उस शारीरिक क्षमता को खोता चला जा रहा है, या किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि अब वो उससे कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो आपका पूरा शारीरिक बल, उस ताकत पर जो आपको अभिमान था, वो एक सेकंड में चकनाचूर हो जाता है। किसी को अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा है, उसे लगता है कि वो अपनी बुद्धि से सब कुछ हासिल कर सकता है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान पर बहुत भरोसा होता है, लेकिन उसे पता लगता है कि वो जिस सोसाइटी में है वहां उसके ज्ञान की कोई
कीमत ही नहीं है, वो चाह कर के भी किसी और को अपने ज्ञान से लाभान्वित कर ही नहीं सकता। सनातनियों, मैंने वो परिस्थिति आपके सामने रखी है जहां व्यक्ति अपने पूरी जीवन की पूंजी, पूंजी से मतलब यहां धन से ही नहीं होता है, व्यक्ति का समय, व्यक्ति का पुरुषार्थ, उसकी मेहनत और उसका धन, ये सब भी उसकी पूंजी है। यदि व्यक्ति अपनी पूरी पूंजी को कहीं लगा रहा है तो ये सारी की सारी उसकी जो ताकत है वो इस प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर है, और प्रकृति के संसाधनों पर जो काबिलियत आपने अपने लिए खड़ी की है उसे प्रकृति जब चाहे जब धूल में मिला सकती है। अमेरिका जैसे राष्ट्र को यदि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा विनाश का क्रम देखना है तो कोई ना कोई तो अमेरिका के अंदर ऐसा ताकतवर इंसान जरूर आएगा जो पूरी दुनिया से ही पंगा लेगा और अपने विनाश को आमंत्रित करेगा। और यही सब कुछ तो अब इस समय पर हम अमेरिका में देख भी रहे हैं। भारत के अंदर भी कई उदाहरण मिलेंगे आपको। कांग्रेस जिसने इतने समय तक भारत पर शासन किया, आज वो अपनी स्थिति को लेकर के बहुत चिंतित है। उसकी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। केजरीवाल जो कभी दम भरते थे दिल्ली के लिए, आज वो वहां विधायक भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के शासनकाल में बहुत बड़ी घोषणाएं उन्होंने की, अब की बार 400 पार, लेकिन क्या हुआ, 240 पर सिमट गए। 10 साल के अंदर हमने ग्लोबल लीडर बनने के लिए जो मेहनत की थी, पिछले 1 साल के अंदर ट्रंप ने हमें वो असली आईना दिखा दिया कि वास्तव में हमारी 10 साल की मेहनत को कैसे मिट्टी में मिला दिया गया। सनातनी, वो सारे उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं क्योंकि जब प्रकृति परिवर्तन करने पर आती है तो हमारे पास जो कुछ भी हथियार है, जो भी हमारी ताकत है, चाहे वो धन की ताकत हो, बुद्धि की ताकत हो, ज्ञान की ताकत हो, पराक्रम की ताकत हो, शारीरिक दक्षता की ताकत हो, टेक्नोलॉजी की हो, जो मर्जी हमारे पास ताकत हो, वो ताकत धूल में मिलते देर नहीं लगती। एक उदाहरण आपके सामने और रख देता हूं, अमेरिका का फाइटर जेट 700 करोड़ की जिसकी लागत है, उड़कर के भारत तक आया है, लेकिन लैंड करने के बाद दोबारा उड़ नहीं सका। उसको कई हिस्सों में तोड़ करके और फिर दोबारा से उसे ले जाया जा रहा है। सोचिए, हमारी टेक्नोलॉजी को भी वो प्रकृति 1 सेकंड में धराशायी कर सकती है। इसीलिए सनातनियों, हमारी जितनी भी उपलब्धि होती है वो जिस चीज पर आधारित होती है, हमें कभी भी उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए, वरना हमारी भी हालत वही होती है जैसे कोई व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है और उसी डाल को यदि वो काट रहा है तो वो कितनी देर तक सुरक्षित रहेगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से इस धरती पर भी जो कुछ हमें मिल रहा है वो प्रकृति से मिल रहा है, और यदि प्रकृति को ही हम, उसके संतुलन को ही यदि हम बर्बाद करने लगेंगे तो हमारा अस्तित्व कैसे कायम रह सकता है। इसीलिए सनातनियों, एक बात को समझिए, ये कुदरत का वो शतरंज का खेल होता है जिसमें हम कभी भी उसको मात दे ही नहीं सकते। अगर भीष्म पितामह अपनी अखंड प्रतिज्ञा के कारण से ताकतवर थे तो प्रकृति ने शिखंडी जैसा पात्र भी पैदा किया। अगर कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था, बहुत बड़ा ताकतवर था, तो उसके वचन की प्रतिज्ञा ने भी उसके लिए रास्ता बना दिया, यानी उसके कवच कुंडल मांगे गए और वो शक्ति विहीन हो गया। इसीलिए सनातनियों, एक बात को समझिए, इस प्रकृति के विज्ञान को समझे बिना इस धरती पर कभी भी कोई स्थायी प्रगति हो ही नहीं सकती। ये प्रगति थोड़े समय के लिए हमें अच्छी लग सकती है, लेकिन हमें पुनः वहीं से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है जहां से हम आरंभ से आरंभ होते हैं। इसीलिए वर्तमान के अंदर जो समय चल रहा है, इसमें प्रकृति ने हमें चारों खाने चित्त कर दिया है। सै और मात के इस खेल के अंदर हम अपना सब कुछ खो चुके हैं। अब केवल शय और मात में आखिरी चाल प्रकृति ने चलनी है और हमारा
पूरा का पूरा खेल समाप्त होने वाला है। इसीलिए सनातनियों, हमारी जितनी भी मेहनत होती है, जितनी भी ताकत होती है, जो भी हमारा पुरुषार्थ होता है, अगर ये सनातन के नियमों के विरुद्ध है तो प्रकृति को एक क्षण भी नहीं लगता इसको समाप्त करने में। और यदि ये प्रकृति के नियमों के साथ है, सनातन के नियमों के साथ अगर ये आपकी प्रगति है, तो इस ब्रह्मांड की पूरी कायनात फिर आपकी सुरक्षा करती है। जैसे प्रहलाद की सुरक्षा हुई, आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ठीक इसी तरह से सनातनी एक बात को समझिए, इस वर्तमान समय के अंदर आपको सनातन का विज्ञान तो समझना पड़ेगा। आप अब भी अंधविश्वासी तो नहीं रह सकते, आपको धर्म का ये ज्ञान तो समझना पड़ेगा। आप खुशी से समझे तो समझना पड़ेगा, आप मजबूरी में समझे तो भी समझना पड़ेगा। सनातन के ज्ञान के बिना, सनातन के विज्ञान के बिना आप वर्तमान की परिस्थिति से बाहर निकल ही नहीं सकते। इसीलिए सनातनियों, आने वाला समय हमें उस दोराहे पर ले जाकर खड़ा करेगा जहां पर हमारे पास दो ही रास्ते होंगे, या तो सृजन का मार्ग चुन लें या संहार का मार्ग चुन लें। इसीलिए संहार का मार्ग तो बाय डिफॉल्ट आप चुन चुके हैं, लेकिन हमें सृजन का मार्ग चुनना है। और सृजन का मार्ग हमें केवल और केवल सनातन के विज्ञान से मिलेगा, और कोई दूसरा विकल्प हमारे पास है ही नहीं। इसीलिए इस शतरंज के खेल के अंदर जो जीतने के लिए इस खेल को खेल रहा है, उसकी हार सुनिश्चित है। ये खेल प्रकृति का है, और इस खेल को प्रकृति को अपने तरीके से खेलने देना चाहिए। हमें इसमें उससे जीतने की कोशिश कभी करनी ही नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, बात गंभीर है और आपको समझाने के लिए पर्याप्त है कि कैसे इस क्षय और मात के खेल में हमारी हार सुनिश्चित होती है। क्योंकि जब जब हम इस प्रकृति को चैलेंज करते हैं, यह हार हमें देखनी पड़ती है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।